हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ दैट इज डिसीजन थ्योरी। सुपर इजी चैप्टर है। आज पार्ट सेकंड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जिनका मीनिंग आना हमें बहुत जरूरी है, तभी ये चैप्टर इजी लगेगा। जब हमने लास्ट क्लास में बेसिक टर्म्स पढ़ी थी वहां पे हमने दो चीजें और पढ़ी थी। कौन सी? डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क। कि अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, रिस्क को माइंड में रख के कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया ना। अब आगे मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। हमने कहा था अगर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी हो रही है तो वो ब्लाइंडली डिसीजन लेता है। ब्लाइंडली का मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं कंसीडर करता कि अगर एक स्टॉक एक शेयर खरीद रहा हूं तो उसके 70% ऊपर जाने के चांसेस है, 30% नीचे जाने के चांसेस हैं, मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये वो चीजें नहीं देखता कि 70% जाने के ऊपर है, 30% जाने के नीचे है, कितना ऊपर जाने के चांस है, कितना नीचे जाने के चांस है। अनसर्टेनिटी वाले ये चीज माइंड में रखते ही नहीं है। मैंने कहा था ना कि क्या करते हैं, ब्लाइंडली डिसीजन लेते हैं। ब्लाइंडली का मतलब ये कोई भी प्रोबेबिलिटी माइंड में लेके डिसीजन नहीं लेते कि अच्छा इतने परसेंट ऊपर जाने के चांस है, इतने परसेंट नीचे जाने के चांस है, मैं ये शेयर खरीद लेता हूं। ये लोग ऐसा नहीं करते। जो रिस्क को माइंड में लेके चीजें करते हैं वो लोग कंसीडर करते थे कि हाँ देख लेता हूं कितने परसेंट चांस है ऊपर जाने के, कितने परसेंट नहीं। ये जो रिस्क के अंदर काम करते हैं वो प्रोबेबिलिटीज कंसीडर करते हैं कि कितने ऊपर जाने के चांस है, कितने नहीं। ये लोग प्रोबेबिलिटी कंसीडर नहीं करते। फिर ये डिसीजन कैसे लेते हैं? ठीक है, ब्लाइंडली लेने का मतलब प्रोबेबिलिटी माइंड में नहीं रखते कि कितने ऊपर जाने के चांस है, कितने नीचे जाने के। फिर डिसीजन कैसे लेते हैं अगर अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजन लेना हो? ये चार, यहाँ पे 5 हमारे पास क्राइटेरिया है। सुपर इजी, ट्रस्ट मी, आपको ये क्राइटेरिया करने में मजा आएगा। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपके टिप्स पे सारी चीजें होंगी, चाहे आप दोबारा रिवाइज भी ना करना तो भी आपके टिप्स पे ये चीजें होंगी। ये 5 क्राइटेरियाज को आज हम पढ़ने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वाले। ये वाले हम आने वाली क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। अब यही आज की क्लास है, दैट इज क्राइटेरिया अंडर अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी वाले क्राइटेरियाज हैं, 5 क्राइटेरिया हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सुपर इजी। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर की ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसकी जो पीडीएफ है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। बस अच्छे से समझो, मैं कह रही हूँ क्लास में ही एक क्राइटेरिया ये लर्न करवा दूंगी। इतना सुपर इजी है और समझ भी आ जाएंगी चीजें। सबसे पहले देखो, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के अंदर कितने क्राइटेरियन है? 5। मैक्सिमम, दैट इज मैक्सी, ध्यान से, मैक्सी दोनों में है। पहला मैक्सिमिन, फिर मैक्सीमैक्स, फिर मिनीमैक्स, फिर हर्विच, फिर लैपलेस। ये हमने 5 क्राइटेरिया करने हैं। इनका मीनिंग, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इनके नेम सब बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको लर्न होने वाले हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है मैक्सिमिन क्राइटेरियन। कभी क्राइटेरिया बोल रहे हैं हम, कभी क्राइटेरियन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। क्राइटेरिया का मतलब होता है उसके अंदर सारे क्राइटेरिया आ गए। क्राइटेरिया प्लूरल के लिए, जब बहुत सारी चीजें होती है ना, एक से ज्यादा क्राइटेरिया होते हैं, फिर बोलते हैं क्राइटेरिया कि बहुत सारे क्राइटेरिया अंदर। लेकिन जब एक की बात हो रही होती है वही क्राइटेरिया वर्ड क्राइटेरियन बन जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले हमने क्या कहा कि हमने अंडर अनसर्टेनिटी के सारे क्राइटेरिया पढ़ने हैं, इसलिए क्राइटेरिया वर्ड आया क्योंकि बहुत सारे 5 क्राइटेरिया हमें पढ़ने हैं। लेकिन जब एक की बात होती है तब हम क्राइटेरियन लिखते हैं। तो पहला कौन सा है? दैट इज मैक्सिमिन क्राइटेरियन। पहला कौन सा है? मैक्सिमिन क्राइटेरियन। ये सारी थ्योरी हमें टिप्स पे होगी, पर पहले मेथड समझेंगे कि मैक्सिमिन क्राइटेरियन अप्लाई कैसे होता है। देखो, मैंने ये सोच लिया डिसीजन लेना है अनसर्टेनिटी के अंदर, ठीक है। कोई तो मेरे को यूज करना पड़ेगा ना मेथड, कोई तो क्राइटेरियन यूज करना पड़ेगा। मैं पहला सीख रही हूं कि अगर मुझे मैक्सिमिन क्राइटेरियन यूज करना है तो मैं कैसे डिसीजन लूंगी। जब हमें डिसीजन लेना है अंडर अनसर्टेनिटी, कोई ना कोई क्राइटेरियन यूज करना पड़ेगा। पहले हम सीख रहे हैं
कि अगर मैक्सिमम क्राइटेरियन यूज करना है तो कैसे काम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा होता है अपना डिसीजन बताओ यूजिंग दिस क्राइटेरियन, कोई भी क्राइटेरियन का नाम लेके वो आपसे डिसीजन पूछ सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे मैक्सिमम क्राइटेरियन से कैसे डिसीजन लेते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, थ्योरी बाद में, पहले अप्लाई करना सीखो क्राइटेरियन से डिसीजन कैसे लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको पे ऑफ टेबल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? सबसे पहले पे ऑफ टेबल। ये आपका पे ऑफ टेबल है, जो ये ऊपर वाला टेबल है। इसमें देखो यहाँ पे एक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको स्टेट्स ऑफ नेचर या फिर को इवेंट्स दिए हुए। मैंने आपको बताया था एक्ट्स और स्टेट्स ऑफ नेचर ये इंटरचेंजेबल है। मैंने कहा था एक्ट्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, स्टेट ऑफ नेचर यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है टेबल में, चाहे इधर लिखो एक्ट्स या इधर लिखो, कोई गलत बात नहीं है। तो हमें पे ऑफ टेबल क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें इस पे मैक्सिमम क्राइटेरियन लगाना सीखते हैं। जब आपको पे ऑफ टेबल गिवन हो और मैक्सिमम क्राइटेरियन लगाना हो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कौन सा क्राइटेरियन है, मैक्सिमम। आप पीछे से चलना शुरू करो, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। किसकी? हर एक एक्ट की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। जब भी हमें डिसीजन लेना है बाय मैक्सिमम क्राइटेरियन, हम पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। किसकी? हर एक एक्ट की। पहला एक्ट A1 ये रहा, इसके पास 400, 600, 500 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 400। A2 की मिनिमम वैल्यू क्या है? 200। A3 की मिनिमम वैल्यू क्या है? दैट इज 250। मैक्सिमम क्राइटेरियन में बिल्कुल हमें पीछे से शुरू करना है, मिनिमम वैल्यू निकालो हर एक एक्ट की। A1 की 400, देखो ये लिखा है A1 की मिनिमम वैल्यू 400, A2 की मिनिमम वैल्यू 200, A3 की मिनिमम वैल्यू 250। नीचे वाला टेबल बहुत इजी है, पे ऑफ टेबल दिया होगा, हमें नीचे वाला टेबल बनाना होगा। तो यहाँ मैंने वैल्यू बना ली कि A1 की मिनिमम ये रही, A2 की ये रही, A3 की ये रही, ठीक है। मिनिमम के बाद क्या देखना है? मैक्सिमम। खुद क्राइटेरियन का नाम बता रहा होता है काम कैसे करना है। पहले मिनिमम वैल्यू ढूंढो। आपने सारे एक्ट्स की मिनिमम वैल्यू लिख दी कि A1 में मिनिमम वैल्यू ये है, A2 में मिनिमम वैल्यू ये है। उसके बाद उन सारी वैल्यूज में मैक्सिमम ढूंढो। ये 400, 200, 250 में से कौन सी मैक्सिमम है? 400। किसके सामने आ रहे हैं? A1। तो इस डिसीजन के अकॉर्डिंग हमें A1 को चूज करना है। एक्ट्स में से ही को चूज करना होता है, A1 ही चूज करें, A2 या A3। अब देखो, सबसे पहले हमने सबकी मिनिमम वैल्यू उठाई, जो वैल्यूज आई उसमें से मैक्सिमम उठाओ। ये आपको वैल्यू मिल गई 400, किसके सामने? A1। तो मैक्सिमम क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग अगर ये हमारा पे ऑफ टेबल है तो इसमें से हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? दैट इज A1। अभी समझाऊंगी चीजें ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं, पर पहले बताओ प्रोसीजर क्लियर है? मैक्सिमम, पहले मिनिमम वैल्यू उठाओ हर एक एक्ट की, उन सारी मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम उठा लो। ये सारी मिनिमम वैल्यूज हैं, उसमें से मैक्सिमम उठा ली, उसके सामने वाला एक्ट ही हमारा डिसीजन है अगर इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, इसने ऐसा करा क्यों? मैक्सिमम क्राइटेरिया बना कैसे? जब मैक्सिमम क्राइटेरियन बनाया जा रहा था, ये बात मानी गई कि हमारे साथ जो भी होगा ना, दैट विल बी, वो बुरा ही होने वाला है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। मैक्सिमम क्राइटेरिया कैसे बनाया गया? ये ज़्यूम करके चलता है क्राइटेरिया कि जो हमारे साथ होगा वो बुरा होगा, ठीक है। मतलब मान लो मुझे लगता है मेरे दैट इज 50 मार्क्स भी आ सकते हैं, 52 मार्क्स भी आ सकते हैं, 55 मार्क्स भी आ सकते हैं। मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स 50s में आने वाले हैं, बहुत बुरा होने वाला है। 50 भी आ सकते हैं, 52 भी आ सकते हैं, 55 भी आ सकते हैं। तो ये assumption लेके चलते हैं कि जो हमारे साथ होगा वो बुरा होगा, ठीक है। वो कहते हैं जो बुरा भी होगा ना उसमें से अपना अच्छा उठा लो। ये मेरे को लगता है मेरे साथ बुरा होगा, या तो मेरे मार्क्स 50 आएंगे या 52 या 55 आउट ऑफ 100। चलो ठीक है, इसमें से मेरे साथ बुरा हुआ ना, 50 में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। पर ये एंड में ये तो सोच लो जो बुरा हो रहा है ना उसमें से अच्छे वाला उठा लो। 50, 52, 55 में से अगर मुझे कुछ चूज करना है तो मैं 55 चूज करूँ। कोई कह रहा है आपके 50 में मार्क्स आने चाहिए, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको क्या, चलो 50, 52 मत दो, 55 दे दो अगर 50s में ही देने। बुरा तो हो ही रहा है, 50s में मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते उसमें भी अच्छा कर जाओ कि वो कम वालों में भी जो मैक्सिमम है 50, 52, 55 में जो मैक्सिमम है वो मुझे दे जाओ, 55 दे जाओ। ये मैंने आपको मार्क्स के एग्जांपल से समझाया है। तो मैक्सिमम
मिन क्राइटेरियन ऐसे बनाया गया, ये एजम्पशन लेके चलता है कि जो हम डिसीजन लेंगे उसमें उसका आंसर, उसका जो रिजल्ट है वो वर्स ही होने वाला है। कहता है ठीक है वर्स तो होगा, आपके पास ये भी हो सकता है गंदा, ये भी गंदा रिजल्ट हो सकता है, ये भी गंदा रिजल्ट हो सकता है। उन 3 गंदे रिजल्ट में तो मुझे जो सबसे अच्छा वो दे दो। तो जो हमने सबका मिनिमम निकाला उसमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू थी वो डिसीजन हमने ले लिया। ऐसे मैक्सिमम क्राइटेरियन काम करता है। पहले मेथड समझा कैसे वैल्यू निकालनी है और इसके पीछे का प्रोसीजर, ये सोचता है बुरा ही होगा हमारे साथ, तो हमने सबका मिनिमम निकाल लिया। उस बुरे में से कहते जाते जाते उस बुरे में से तो मुझे अच्छा दे जाओ, तो उस मिनिमम में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसके सामने वाला एक्ट ही हमारा डिसीजन है। बताओ मैक्सिमम क्राइटेरियन, बहुत ईजी है, मुश्किल तो नहीं है ना। मैक्सी मिन क्राइटेरियन, पहले का नाम याद रखो, मैक्सी तो आना ही आना है, पहले में मिनिमम आएगा। फर्स्ट 2 क्राइटेरियन में पहले मैक्सी वर्ड फिक्स है। पहला क्राइटेरिया क्या है? मैक्सी मिन। दूसरा क्राइटेरिया क्या आएगा? मैक्सी मैक्स। पहले 2 क्राइटेरियन में मैक्सी वर्ड फिक्स है, तो मैक्सी मिन पहला क्राइटेरियन है। दूसरा वर्ड है मैक्सी मैक्स। जो मैक्सी मिन है उसमें वो मान के चलता है हमारे साथ बुरा ही होगा, बट बुरे में भी जाते जाते अच्छा कर जाओ। तो पहले हम मिनिमम चूज करेंगे, फिर मिनिमम में से हम मैक्सिमम निकाल लेंगे। मिनिमम किस में से चूज कर रहे थे? एक्ट्स में से। क्लियर है? फटाफट से पढ़ लें। द मैक्सिमम क्राइटेरियन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्ट, ये हमें इन्होंने दिया था। दिस डिसीजन क्राइटेरियन एज्यूम्स दैट वर्स्ट ऑफ द पॉसिबल इज गोइंग टू हैपन। इसने ये प्रोसीजर, ये क्राइटेरियन ने मान ही लिया कि हमारे साथ बुरा ही होने वाला है। देयरफॉर इट इज डिजाइंड टू सेलेक्ट द एक्शन ऑल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइज द मिनिमम मॉनेटरी पे ऑफ। कहता है ठीक है हमारे साथ बुरा होगा, ठीक है, लेकिन इसे कैसे डिजाइन किया गया कि सिलेक्ट द एक्शन ऑल्टरनेटिव, ऐसा एक्ट सर्च करो, ऐसा एक्ट सिलेक्ट करो दैट मैक्सिमाइज द मिनिमम मॉनेटरी पे ऑफ। बुरा तो होने वाला है, लेकिन उस बुरे में से भी जो हमारे लिए अच्छा ना वो निकाल लो। मेरे 50 मार्क्स भी आ सकते हैं, 52 भी, 55 भी आने 50s में, ना कम से कम 55 तो देते जाओ। तो यही लिखा है, सिलेक्ट करो एक्शन ऑल्टरनेटिव वो वाला जो मैक्सिमाइज करे, कम से कम ज्यादा तो कर दे किसको? जो हमारे पास मिनिमम मॉनेटरी पे ऑफ आने वाला है। मॉनेटरी मतलब पैसों की बात हो रही है, पे ऑफ में वो लिखा होता है प्रॉफिट ही, उसी की बात हो रही है। कहता है ऐसा एक्शन सिलेक्ट करो जो मैक्सिमाइज कर दे, किसको मैक्सिमाइज कर दे? मिनिमम मॉनेटरी पे ऑफ को। हमने सारे एक्ट्स का मिनिमम निकाला था ना, उस मिनिमम से मैक्सिमम वाला ढूंढ लिया। यही यहाँ लिखा हुआ है। ये 2 स्टेप लिखे। सबसे पहले क्या किया था? सारे एक्ट्स में से हमने क्या निकाला था? दैट इज हमने मिनिमम निकाला था। यही यहाँ लिखा हुआ है, डिटरमिन द मिनिमम पे ऑफ फॉर ईच एक्शन। हर एक एक्ट का, एक्शन का क्या करना है? आपने मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है। सिलेक्ट दैट एक्ट विच मैक्सिमाइज द मिनिमम पे ऑफ। वो वाला एक्ट सिलेक्ट कर लो जो उस मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 400 मैक्सिमम वैल्यू थी, उसके सामने A1 था, तो मैक्सिमम क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग इस पे ऑफ टेबल को देखते हुए मुझे A1 डिसीजन लेना चाहिए, A1 सिलेक्ट करना चाहिए। बताओ क्लियर है? पक्का समझ आया अच्छा से? पहला क्या था? मैक्सिमिन, मैक्सिमिन। नेक्स्ट इज मैक्सी मैक्स। पहले 2 में मैक्सी वर्ड फिक्स है, पहले वाला मिन था, ये वाला मैक्स है। पहले वाला मिन था, ये वाला क्या है? मैक्स। मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन। पहले इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं, फिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये क्या एजम्पशन लेके सारी चीजें कर रहा है वो भी समझेंगे। पहले अप्लाई करना सीख लेते हैं। क्या है इसका नाम? दैट इज मैक्सी मैक्स। क्या है नाम? मैक्सी मैक्स। ये रहा इसका पे ऑफ टेबल। ये हमारे पास इवेंट्स हैं, दैट इज स्टेट ऑफ नेचर, और ये हमारे पास क्या है? एक्ट्स हैं या फिर एक्शन जो हम ले सकते हैं। ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी या फिर ये भी। मैक्सी मैक्स में फिर से लास्ट से शुरू करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू उठाओ, हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं। जो लास्ट में लिखा है वही काम करना है। क्या लिखा है? मैक्स। तो आप हर एक एक्ट में से मैक्सिमम वैल्यू उठाओ। जब क्राइटेरियन अप्लाई कर रहे होते हैं एक्ट्स में से वैल्यूज चूज करते हैं, मिनिमम भी मैक्सिमम भी, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है एक्ट्स में से। ये रहा एक्ट, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? दैट इज 600। तो A1 के सामने 600, A2 के सामने क्या आएगा? 700, A3 के सामने क्या आएगा? 450। आपने ये सारी वैल्यू लिख ली कि A1 के सामने ये है, A2 के सामने ये, A3 के सामने। अगला स्टेप, मैक्सिमम ढूंढ लिया, फिर से मैक्सिमम ढूंढना है। 2 मैक्सिमम ढूंढना है, लास्ट से शुरू करना है। पहला मैक्सिमम ढूंढना, फिर दूसरा मैक्सिमम ढूंढना है। इन सारे एक्ट्स में से मैक्सिमम, सॉरी इन सारी वैल्यूज में से मैक्सिमम कौन सी है?
700। किस एक्ट के सामने आ रहा है? A2 के सामने। तो इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमें A2 का डिसीजन लेना है, हमें A2 सेलेक्ट करना है, मैक्सी मैक्स। इसमें 2 बार मैक्सिमम लेते हैं, पहले सारे एक्ट्स में से मैक्सिमम उठाओ, फिर जो ये 3 आ जाए इसमें से भी मैक्सिमम वाला उठा लो। दिस इज द डिसीजन अकॉर्डिंग टू मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन, दैट इज A2। ये बना कैसे? मैक्सी मैक्स क्राइटेरियन कहता है हमारे साथ सब बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होने वाला है। पहले क्या हुआ? पहले यहां से मैक्सिमम उठाया, अच्छा तो नहीं होना था ना, बहुत अच्छा होना था, फिर दोबारा यहां से मैक्सिमम उठा लिया कि हमारे पास तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा। ये मैक्सिमम क्राइटेरियन की assumption थी, हमें कोई लॉस नहीं हो सकता, हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तभी हम देखो बहुत अच्छा है ना, मैक्स बहुत अच्छा होगा हमारे साथ, तो 2 बार मैक्सिमम लिए, पहले हर एक्ट में से मैक्सिमम लिए, फिर इन 3 में से मैक्सिमम उठाया, उसके सामने वाला एक्ट ही हमारा डिसीजन होगा कि हमें A2 सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम क्राइटेरियन से आप डिसीजन लो, तो आपने यही अप्लाई करना है। अब फटाफट से थ्योरी देख लेते हैं, ध्यान से देखना। द मैक्सिमैक्स बेस्ड ऑन द एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, ये किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड है, मतलब इसको लगता है सब बहुत अच्छा होगा, ऑप्टिमिज्म का मतलब सब बहुत अच्छा होगा। आगे इट सजेस्ट दैट, इसने सजेस्ट किया डिसीजन मेकर क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकर को शुड सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर एक्ट अंडर विच इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू रिसीव द मोस्ट फेवरेबल पे ऑफ। उसको वो वाला एक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए जहां उसे लगे मुझे यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसने कहा एक्सट्रीम यहाँ पे सब कुछ ऑप्टिमिज्म होता है, यहाँ मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, हम पीछे नहीं रहना चाहिए। कहते हैं डिसीजन मेकर को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा एक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये बात भी होगी, पर ऐसे सिलेक्ट कैसे करें? यहाँ 2 स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम पे ऑफ निकालो हर एक एक्शन का, A1 A2 A3 के सामने हमने मैक्सिमम पे ऑफ निकाल लिया था, फिर वो जो 3 वैल्यूज आई थी उसमें भी क्या ढूंढा था? मैक्सिमम ढूंढा था। सिलेक्ट दैट एक्ट विच मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ, पहले हमने मैक्सिमम पे ऑफ ढूंढे थे, A1 का मैक्सिमम, A2 का मैक्सिमम, A3 का मैक्सिमम, फिर उसमें से भी दोबारा मैक्सिमम उठाया था। तो इसको लिखते कहते हैं सिलेक्ट द एक्ट, वो एक्ट सिलेक्ट करो जो मैक्सिमाइज करे किसको? मैक्सिमम पे ऑफ्स को। जो आपने मैक्सिमम पे ऑफ्स लिखे उसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ लिखे थे ना 3 हमने, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी मैक्सिमम उठाया था। तो पहला स्टेप आप वो वाला डिटरमिन करो एक्ट के सारे मैक्सिमम पे ऑफ डिटरमिन करो, फिर सेकंड स्टेप में वो वाला एक्ट सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमाइज कर रहा हो मैक्सिमम पे ऑफ को। ये मैक्सिमाइज, ये सारे मैक्सिमम में से भी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमाइज कर रहा है पे ऑफ को, तो हमने A2 सिलेक्ट कर लिया। यही यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट दैट एक्ट विच मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ। बताओ मैक्सिमिन और मैक्सिमैक्स दोनों क्लियर है? पहले 2 क्राइटेरियन पक्का देख लो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले आराम से इस चीज को समझ लो, माइंड में बिठा लो। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको हर एक क्राइटेरियन का नाम प्लस उसमें काम कैसे होता है सब आपको माइंड में होगा। तो हमने 2 करे हैं, दैट इज कौन से? एक तो मैक्सिमिन किया है हमने, ध्यान से देखना, ये एक हमने किया है मैक्सिमिन और एक हमने किया है मैक्सिमैक्स। दोनों में मैक्स वर्ड कॉमन था, एक में मिन था, एक में मैक्स था। नेक्स्ट इज मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। अगला क्या है? मैक्स पहले नहीं आ रहा, इसमें मैक्स भी पहले आ रहा था, इसमें भी। थर्ड में मैक्स पहले नहीं आ रहा, पहले क्या आ रहा है? मिन आ रहा है। मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, इसमें क्या होता है? सुपर इजी। मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन में क्या होता है? इसमें ये बात मान के चलते हैं कि हमारा रिग्रेट कम से कम होना चाहिए। क्या रिग्रेट क्या होना चाहिए? कम से कम। हम चाहते हैं ना हमें ज्यादा दुख ना हो डिसीजन लेने के बाद, अरे हमें तो लॉस हो गया, ऐसा दुख हमें नहीं चाहिए, ऐसा रिग्रेट हमें नहीं चाहिए। तो हम अपने रिग्रेट को मिनिमाइज करने वाले हैं, तो उसके लिए क्राइटेरियन कौन सा है? मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। पहले ये अप्लाई कैसे होता है वो समझते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। पहली चीज इसके लिए आपको दिया होगा पे ऑफ टेबल। मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन है तो आपको रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा। मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन के लिए आपके पास रिग्रेट टेबल आपको बनाना है। ये आपका पे ऑफ टेबल है, ये आपका रिग्रेट टेबल है। देखो ध्यान से, बहुत ईजी रिग्रेट टेबल बनाना हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। हमने A1 A2 A3 लिखा, S1 S2 S3। आपको याद हो मैंने कहा था स्टेट ऑफ नेचर में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको उठाओ
और क्या करो, दैट इज उसमें आप जो बाकियों से उसका डिफरेंस निकालो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये मेरा स्टेट ऑफ नेचर है, उसमें लास्ट क्लास में ऐसा था स्टेट ऑफ नेचर, यहाँ पे ऐसा है। एक स्टेट ऑफ नेचर उठाओ, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो कौन सी है, 4 3 250 400 है। इसका सबसे डिफरेंस देखो, 400 माइनस 400 0, 400 माइनस 300 दैट इज 100, 400 माइनस 250 दैट इज 150। दूसरा स्टेट ऑफ नेचर उठाओ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 700, बाकियों से डिफरेंस देखो, 700 माइनस 600 100, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 700 माइनस 450 दैट इज 250। ऐसे S3 में देख के आप रिग्रेट टेबल बनाओगे। रिग्रेट टेबल के लिए स्टेट ऑफ नेचर में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं और बाकी से उसका डिफरेंस निकालते हैं। स्टेट ऑफ नेचर में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं, बाकी से उसका डिस्टेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ये आपका रिग्रेट टेबल तैयार होगा। रिग्रेट टेबल तैयार करने के बाद अब ये रूल फॉलो करोगे, क्या है, दैट इज मिनीमैक्स। क्या रूल है, दैट इज मिनीमैक्स। मतलब हमेशा उल्टा चलना शुरू करते हैं, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और फिर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और जब भी क्राइटेरियन अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं या मिनिमम वैल्यू, सब एक्स के अंदर देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं, एक्स के अंदर। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, एक्स के अंदर देखेंगे। A1 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 कौन सी है, दैट इज 100। ये लिख दिया हमने मैक्सिमम वैल्यू। आगे देखो A2 में मैक्सिमम वैल्यू 100 0 300 दैट इज 300। नेक्स्ट देखो 150 250 100 दैट इज 250। आपने ये वैल्यूज निकाली, हर एक एक्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू उठा ली, राइट। अब दूसरा स्टेप क्या है, मिनिमम ढूंढना है। ये जो सारी वैल्यूज है इसमें मिनिमम ढूंढो, दैट इज 100। तो मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, A1 अकॉर्डिंग टू दिस मिनीमैक्स। क्या है नाम, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। मुझे A1 डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। पहले पे ऑफ टेबल से आपने रिग्रेट टेबल बनाना है, फिर उस रिग्रेट टेबल में पहले मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, फिर आपने मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। खुद नाम बता रहा होता है कि टेबल में काम कैसे करना है। तो ये चीज क्लियर है, पक्का देख लो। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने कहा कि हमें अपना रिग्रेट जो है वो कम से कम करना है। रिग्रेट क्या करना है, कम से कम करना है। तो आप कहोगे मैम यहाँ रिग्रेट 0 हो रहा है ना, तो आप ये चूज कर लो। यहाँ रिग्रेट 0 हो रहा है ना, ये चूज कर लो। देखो आपको पता है ये बात, रिग्रेट मिनिमम करना है। आप 0 तो सबसे कम रिग्रेट होता है, फिर आप ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भी 0 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी 0 दिया हुआ है ना, ये वाला भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं। 0 से हम नहीं बता पाते कि मैम 0 रिग्रेट हो रहा है, तो हम A1 ही चूज कर लेते हैं, A2 ही चूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। क्या पता A2 चूज करने के बाद S2 वाली कंडीशन आए ही ना, S1 वाली आ जाए, हमें नहीं पता ना। S1 S2 S3 हमारे हाथ में नहीं होते, स्टेट ऑफ नेचर हमारे हाथ में नहीं होते। तो हम ये नहीं कह सकते जिसका रिग्रेट 0 है वो वाला उठा लो, किसका रिग्रेट 0 है A1 उठा लो, या इसका रिग्रेट 0 है A2 उठा लो। हमें नहीं पता S1 हो गए, S1 2 हो गए, S3, हमें नहीं पता क्या होने वाला आगे। तो हम ऐसे 0 वाला जो है अपना एक्ट नहीं उठाते। हम क्या फॉलो करते हैं कि इन सब का हमने पहले मैक्सिमम उठाया कि मैक्सिमम कितना रिग्रेट हो सकता है, हमें इतना हो सकता है, उसमें से मिनिमम वाला उठा लिया 100। यहाँ हमें सबसे कम रिग्रेट होगा जब अगर हम A1 सिलेक्ट करेंगे, एक्ट A1 पे काम करेंगे। ये चीज माइंड में रखना। एक चीज और, कई बार क्या होता है आपके पास सिर्फ लिखा हो दैट इज मिनीमैक्स क्राइटेरियन, ध्यान से देखो, सिर्फ लिखा हो मिनीमैक्स क्राइटेरियन और आपको दिया हो पे ऑफ टेबल। क्या दिया हो, पे ऑफ टेबल। तो आपको तब भी रिग्रेट टेबल बनाना है। अगर आपको पे ऑफ टेबल दिया हुआ है जहां प्रॉफिट्स की बात हो रही है और मिनीमैक्स क्राइटेरियन बोला हुआ है, रिग्रेट नहीं भी लिखा हुआ बीच में, तो भी आपने रिग्रेट टेबल बना के ही काम करना है। कई बार वो सिर्फ मिनीमैक्स लिखता है, वो समझता है कि आप ये बात जानते हो कि जब मिनीमैक्स की बात होगी रिग्रेट के बिना काम नहीं चल सकता। तो अगर मिनीमैक्स भी लिखा है तो आपको रिग्रेट टेबल बना के काम करना है। यही वाला आपको क्राइटेरियन यूज करना है। अगर पे ऑफ टेबल की बात हो रही है उसमें आपको डिसीजन लेना है। मेरी बात समझ आ गई ना। तो मिनीमैक्स रिग्रेट पूरा ना भी लिखा हो, सिर्फ मिनीमैक्स क्राइटेरियन लिखा हो पे ऑफ टेबल के अंदर, तो भी आपने रिग्रेट टेबल बना के ही सारा काम करना है। प्रोसीजर समझ आ गया, फटाफट से थ्योरी पढ़ लेते हैं। सुपर इजी है ये चीजें। क्या लिखा है देखो थ्योरी में, दैट डिसीजन क्राइटेरियन वाज डेवलप्ड बाय सैवेज। ही पॉइंटेड आउट द डिसीजन मेकर माइट
माइट एक्सपीरियंस रिग्रेट आफ्टर अ डिसीजन हैज बीन मेड एंड द स्टेट ऑफ नेचर अकर्ड। इसने क्या पॉइंट आउट किया? इसने पॉइंट आउट किया कि डिसीजन मेकर को बाद में रिग्रेट हो सकता है अगर वो डिसीजन ले लेता है और उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर कुछ और होता है। मेरी बात समझ आई? उसने एक डिसीजन ले लिया, एक कुछ डिसीजन लिया, उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर हो गया जो होना था। अब स्टेट ऑफ नेचर तो हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ डिसीजन लेने के बाद जो स्टेट ऑफ नेचर हुआ, हो सकता है उसके बाद डिसीजन मेकर को दुख हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइसक्रीम का 100 का स्टॉक्स रख लिया, लेकिन बारिश होगी अगले दिन, तो मुझे अब दुख होगा ना। स्टेट ऑफ नेचर क्या हुआ? बारिश होगी, रेनी हो गया, तो वो मुझे 100 का डिसीजन लेके दुख हुआ। तो हो सकता है डिसीजन मेकर को अपने डिसीजन पे दुख हो, अगर कोई स्टेट ऑफ नेचर ऐसा होता है जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। आगे चलते हैं। Does the decision maker should attempt to minimize the regret before actually selecting a particular action? तो डिसीजन मेकर को ध्यान इस बात पे भी देना चाहिए कि वो अपने रिग्रेट को मिनिमाइज कैसे करे। वो यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं। तो क्या करना चाहिए? डिसीजन मेकर को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा एक्ट सिलेक्ट करे कि उसका जो रिग्रेट है वो मिनिमाइज हो। इन स्टेप्स के थ्रू हम मिनिमाइज करेंगे। सबसे पहले हमने रिग्रेट टेबल बनाया, फिर उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढी, उसमें से मिनिमम वाला उठा लिया। यही यहाँ लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्म द पे ऑफ मैट्रिक्स टू रिग्रेट मैट्रिक्स। जो मैंने आपको समझाया वही स्टेप्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पे पे ऑफ को रिग्रेट में बना दो। आगे आइडेंटिफाई द मैक्सिमम रिग्रेट फॉर ईच एक्ट। हर एक एक्ट के सामने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लो। आगे सिलेक्ट दैट एक्ट विच मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट। वो वाला एक्ट उठाओ जो वो रिग्रेट है उनको वो मिनिमाइज करे। मैक्सिमम वाले रिग्रेट को जो मिनिमाइज कर रहा है उस एक्ट को उठाओ। उन सारे एक्ट्स में से जिसकी मिनिमम वैल्यू है उस एक्ट को उठाओ। यही यहाँ लिखा हुआ है। पहले सारे मैक्सिमम रिग्रेट उठाओ, फिर सिलेक्ट करो वो एक्ट जो क्या करे, बाद वाली जो क्या करे, जो मिनिमाइज करे। किसको? मैक्सिमम रिग्रेट को। बहुत सिंपल। 3 क्राइटेरिया हो गए, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, मिनीमैक्स। मिनीमैक्स जहाँ हो रिग्रेट टेबल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4th पे, दैट इज हर्विच अल्फा क्राइटेरियन। हर्विच अल्फा क्राइटेरियन, इसमें अल्फा की वैल्यू दी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। ये थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल सीधा प्रोसीजर पे आते हैं, काम होता कैसे है, फिर थ्योरी पढ़ना इजी लगता है। ये हमें पे ऑफ टेबल दे रखा है और कोई आपको कहते हैं डिसीजन लो यूजिंग हर्विच अल्फा क्राइटेरियन, फिर आपने कैसे डिसीजन लेना है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। आपने क्या करना है, ये सारे आपको एक्ट्स दे रखे हैं, आपने उस एक्ट्स में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 600, मिनिमम वैल्यू कितनी है 400। हर विच के अंदर दोनों वैल्यूज ढूंढी जाती है एक्ट के अंदर, मैक्सिमम वाली भी मिनिमम वाली भी। A2 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 700, मिनिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 200। A3 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 450, मिनिमम वैल्यू कितनी है 250। मैक्सिमम और मिनिमम हमने ढूंढ ली, जो सर्कल में है वो मैक्सिमम है और जो स्क्वायर्स में है वो मिनिमम है। जब आपको यहाँ पे मिल जाए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, आप मैक्सिमम वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो, मिनिमम वाले को 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो। प्रोसीजर सुन लो बस 2-3 मिनट आराम से, फिर सब ये टॉपिक कंप्लीट। ये वाला हर्विच वाला बहुत इजी लगेगा, प्रोसीजर समझ लो। हर एक एक्ट में आपने मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू भी ढूंढनी है। मैक्सिमम वैल्यू को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, मिनिमम वैल्यू को 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। ये अल्फा है क्या? अल्फा का मतलब है आपको कितनी होप है कि आगे सब अच्छा ही होने वाला है। 1 माइनस अल्फा का मतलब आपको कितनी होप है कि आगे अच्छा नहीं होने वाला है। तो मैक्सिमम वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा होगा उसको अच्छे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अच्छा नहीं हो रहा मिनिमम वाला है उसको 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इज कि आपको कितनी होप है आगे सब अच्छा रिजल्ट आने वाला है। 1 माइनस अल्फा मतलब आपको कितनी होप है कि मेरे डिसीजन लेने के बाद सब बुरा होने वाला है। तो जो मिनिमम वैल्यू है उसको 1 माइनस अल्फा से, जो मैक्सिमम वैल्यू उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अल्फा की वैल्यू 0.6 ले ली, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6,
दैट इज 0.4 हो जाएगा। तो हर एक एक्ट वन देखो, A1 ये रहा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लिखी, दैट इज 600 400। मैक्सिमम वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया, 0.6 से, क्योंकि अल्फा 0.6 लेके चल रहे। मिनिमम वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया, 0.4 से। एक आंसर आ जाएगा, हर एक एक्ट के सामने एक आंसर आएगा। A1 के सामने है, A2 की मैक्सिमम वैल्यू 700, मिनिमम वैल्यू 200, मैक्सिमम को 0.6 से, मिनिमम को 0.4 से कैलकुलेट करके यहाँ आंसर आ गए A1 A2 A3 के साथ। जो ये आंसर्स आते हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठाई जाती है, 520 500 370, 520 उठाएंगे। इसके सामने वाला एक्ट क्या है, A1। ये मेरा डिसीजन होगा बाय यूजिंग हर्विच अल्फा क्राइटेरियन। इसमें हमें अल्फा से याद आना चाहिए, अल्फा की वैल्यूज होनी है। एक को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, एक को 1 माइनस अल्फा से। अगर अल्फा 0.6 है, 1 माइनस अल्फा क्या होगा, 0.4। मैक्सिमम को अल्फा से, मिनिमम को दैट इज 1 माइनस अल्फा से। इनको ऐड करते हैं, इसको अल्फा से किया, ठीक है, इसको 1 माइनस अल्फा से किया, ऐड करके आंसर 520 आया। तो इस जो आंसर्स आते हैं इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके सामने एक्ट होता है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। अल्फा का मतलब आपको कितना लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है डिसीजन लेने के बाद, या डिसीजन जो आप ले रहे हो वो बहुत अच्छा है, दैट इज अल्फा की वैल्यू। जैसे टोटल 1 है डिसीजन, तो 0.6 आपको लगता है अच्छा होगा और 0.4 आपको लगता है नहीं, अच्छा नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं 100% है, 60% चांस है अच्छा होगा, 40% चांस है अच्छा नहीं होगा। तो परसेंटेज की बात ना करके 0.6 0.4 ले लिया, 0.6 चांस देयर इज अच्छा होगा, 0.4 की अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हर्विच अल्फा क्राइटेरियन में ऐसे चीजें कैलकुलेट करी जाती है। ये अज्यूम करके चलता है दोनों चीजें, अल्फा वाली भी जो अच्छी भी हो सकती है, जो अच्छी नहीं भी हो सकती। जब हमने मैक्सिमिन किया था वो मान रहा था हमारे साथ बुरा ही होगा। जब हमने फिर मैक्सीमैक्स किया था वो कह रहा था हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। फिर हमने उसके बाद कौन सा किया, थर्ड वाला किया, रिग्रेट वाला, कि रिग्रेट हमने कम से कम करना है। कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके चल रहा है, ये दोनों को साथ लेके चल रहा है, अच्छा वाला भी और कितना बुरा होगा वो वाला पार्ट भी साथ लेके चल रहा है, अल्फा भी साथ लेके चल रहा है, 1 माइनस अल्फा भी। फटाफट से हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी। हर्विच अल्फा क्राइटेरियन, अल्फा वाला ये क्राइटेरिया। देखो ध्यान से, लियोनार्ड हर्विच हैज डेवलप्ड अ क्राइटेरियन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सीमैक्स एंड मैक्सिमिन डिसीजन क्राइटेरियन। कहता है इसने एक क्राइटेरियन बनाया जो मैक्सीमैक्स और मैक्सिमिन को मिला के बनाया। मैक्सीमैक्स में कहता था सब अच्छा होगा, मैक्सिमिन में कहता था सब बुरा होगा। इसने इन दोनों को मिला के एक क्राइटेरियन बनाया, क्योंकि ये अल्फा भी कंसीडर कर रहा है कितना अच्छा होगा, 1 माइनस अल्फा भी कंसीडर कर रहा है कितना बुरा होगा। ये इन दोनों को कंबाइन करके चल रहा है, अच्छा वाला साइड भी लेके चल रहा है, बुरा वाला भी। ये सिर्फ अच्छी वाली बात कर रहा था, ये सिर्फ बुरी वाली बात कर रहा था। हर्विच में दोनों बातें हुई, यही यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखो, दिस क्राइटेरियन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है दैट अ डिसीजन मेकर हैज अ दैट इज डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय द कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म अल्फा। कि डिसीजन मेकर के पास क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म होता है। मतलब मुझे पता है कि मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है वो बताने के लिए कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म का यूज किया है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। मैं कोई डिसीजन ले रही हूं, मुझे पता है वो 0.6 अच्छा है, 0.4 बुरा है, टोटल 1 हो सकता है। टोटल क्या है, 1 है, इसमें से चांस है 0.6 अच्छा होगा, 0.4 बुरा होगा। तो ये क्या है, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म है, जो ये बता रहा है कि मुझे कितना लगता है कि ये चीज अच्छी हो सकती है। जैसे 100% में से 60% अच्छा है, 40% बुरा है, तो यहाँ 100% लेके टोटल 1 लिए, 1 में से 0.6 मुझे लगता है अच्छा हो सकता है, 0.4 बुरा हो सकता है। तो डिसीजन मेकर के पास कुछ ना कुछ माइंड में जरूर होता है कि कितना उसको लगता है ये चीज मेरा डिसीजन अच्छा जा सकता है, यही यहाँ लिखा हुआ है। डिसीजन मेकर हैज अ डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म, उसको पता है ये चीज कितनी अच्छी जा सकती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म अल्फा से, कि मुझे लगता है 0.6 बात है कि ये चीज अच्छी जाएगी। द मैक्सिमम पे ऑफ ऑफ ईच एक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय अ डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म। जो मैक्सिमम पे ऑफ होता है, A1 के सामने मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको उठा के अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, यही लिखा है। द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर ईच एक्ट, हर
एक एक्ट के सामने जो मैक्सिमम पे ऑफ है उसको मल्टीप्लाई कर दो डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म अल्फा से, वही हमने किया था वहां पे। एंड जो मिनिमम वाली वैल्यू है उसको 1 माइनस अल्फा से किया था, एंड मिनिमम बाय द डिग्री ऑफ पेसिमिज्म। जैसे ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, वैसे मेरे साथ अच्छा नहीं होगा उसको पेसिमिज्म बोलते हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब सब अच्छा होगा, पेसिमिज्म मतलब मेरे साथ सब बुरा होगा। सो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू उसको सब अच्छे वाले अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू उसको बुरे वाले 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ऐसे काम होता है। आगे इसके स्टेप्स लिखे गए। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने अल्फा, सबसे पहली चीज हमें अल्फा पता होनी चाहिए, तो चूज एन एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म। आपको अल्फा पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, चूज नहीं करना पड़ेगा। सो दैट 1 माइनस अल्फा रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ पेसिमिज्म। पहले आप अल्फा देख लो आपके पास क्या है, चूज करने की जरूरत नहीं होती, आपको क्वेश्चन में दिया होता है, पर आपने यहाँ ऐसे ही लिखना है कि चूज करो एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म। जैसे ही आपको अल्फा मिल जाए वैसे ही आप 1 माइनस अल्फा भी निकाल लो। ये डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म है, ये डिग्री ऑफ क्या है, पेसिमिज्म है। यहाँ पे चूज जरूर लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में चूज नहीं करना होता, डायरेक्टली दिया होता है ये अल्फा उठा लो, अल्फा मिलते ही 1 माइनस अल्फा हम निकाल लेते। जैसे ही मिला फिर हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे और मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। डिटरमिन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। एक्ट की जगह ऑल्टरनेटिव लिख दिया, आप एक्ट भी लिख सकते हो। एंड ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है, P इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू मैक्सिमम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम। जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था ये वैल्यू, इसका नाम इसने P रख दिया कि ये जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसका नाम क्या रख दिया, P। कैसे कैलकुलेट करना है, हर एक एक्ट के लिए आपने अल्फा इंटू मैक्सिमम वैल्यू करनी है प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम वैल्यू करनी है हर एक एक्ट के लिए। अब उन एक्ट्स में से भी जो आपने P की वैल्यू निकाली अल्फा इंटू मैक्सिमम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम, वो जो सारी वैल्यूज निकालिए उसमें से भी आप क्या करो, मैक्सिमम वाली वैल्यू चूज कर लो। चूज द एक्ट, वो वाला एक्ट चूज करो जो यील्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेटेड पे ऑफ। ये जो आपने वेटेड पे ऑफ निकाला है, वेटेड पे ऑफ क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि आपने मैक्सिमम वाले को किसी और से मल्टीप्लाई किया, मिनिमम वाले को किसी और से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, इसलिए इसको वेटेड पे ऑफ कहते हैं। जो आप ये निकाले ना ये वाले, ये वैल्यूज 520, 500, 370, इसको वेटेड पे ऑफ कहते हैं। कहते हैं लास्ट स्टेप क्या है, ये जो आपके वेटेड पे ऑफ है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठा लो। हर्विच अल्फा क्राइटेरियन, ये याद रखना, यहाँ कहीं भी मैक्सी कुछ नहीं लिखा जिससे आपको याद आ जाए मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। अल्फा से तो याद रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, मिनिमम वैल्यू को 1 माइनस अल्फा से। एंड में जो वैल्यूज आएंगी उसमें मैक्सिमम उठाना है, मिनिमम नहीं उठाना। क्या उठाना है, मैक्सिमम। दिस इज ऑल अबाउट हर्विच अल्फा क्राइटेरियन। लास्ट क्राइटेरिया इज लैप्लेस क्राइटेरियन। सुपर सुपर इजी। अब तक सबके नाम याद हो गए। पहले दो में मैक्सी वर्ड फिक्स था, मैक्सिमिन, मैक्सीमैक्स। थर्ड कौन सा था जिसमें हमने क्या किया था, दैट इज दोनों मिनी मैक्स, लेकिन मिनी आगे आया था, मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, रिग्रेट वाली बात आ गई थी। फोर्थ में अल्फा आ गया, हर्विच अल्फा क्राइटेरियन। लास्ट इज फिफ्थ, दैट इज लैप्लेस क्राइटेरियन। इसमें उसने ये कहा कि आपको नहीं पता लग रहा ना कि क्या प्रोबेबिलिटीज लेनी है, तभी आप अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजन ले रहे हो। अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजन लेने का मतलब क्या है कि आप ब्लाइंडली ले रहे हो डिसीजन, है ना। कि क्राइटेरियन किसके है, अनसर्टेनिटी वाले के, आप उसके अंदर डिसीजन ले रहे हो, आपको प्रोबेबिलिटी का आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता है कि कितना जा सकता है ऊपर कितना नहीं, तो आप ये भी तो कह सकते हो सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दो, है ना। आप कह रहे हो मुझे नहीं पता ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, 50-50 है, मतलब मेरे को नॉलेज ही नहीं है ना कि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, मैं कौन सा ये स्टॉक खरीदना चाहिए मार्केट में ही नहीं, मुझे नॉलेज है ही नहीं, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ 50-50 चांस है, ऊपर जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। तो जब 50-50 चांस होते हैं, कोई चीज होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि ये स्टॉक ऊपर जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, 50-50 चांस है, ऊपर जाने की भी 50 है नीचे जाने की भी 50 है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। जब इक्वल प्रोबेबिलिटी मान के फिर हम डिसीजन लेते हैं, उसके अंदर लैप्लेस क्राइटेरियन काम आता है। किसी चीज के होने की इक्वल प्रोबेबिलिटीज जब होती है तब वहां पे लैप्लेस क्राइटेरियन काम आता है। 2 से 3 मिनट स्क्रीन पे अच्छे से देखो, बहुत ध्यान से देखो, समझो क्या कह रहे हैं। ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड लगा के चलना है।
ये मुझे स्टेट्स ऑफ नेचर दिए हुए हैं 1 2 3 एंड यहाँ पे मुझे एक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी लेके चलो कि ये भी स्टेट ऑफ नेचर हो सकता है, ये भी। स्टेट ऑफ नेचर हमारे हाथ में नहीं होता, तो कोई भी स्टेट ऑफ नेचर कल हो सकता है। आज मैंने आइसक्रीम रखी है अपने पास, कल बारिश भी हो सकती है, बहुत गर्मी भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकता है, मेरे बस में नहीं है। मैं कह रही हूँ 3 स्टेट्स ऑफ नेचर के मान के चलो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ये कितनी है 1 2 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। नीचे टोटल नंबर आता है कितने आपके पास स्टेट ऑफ नेचर है और ऊपर कितनी आप लेके चल रहे हो। आप तो एक ही मान के चल रहे हो, एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3। पहले यहाँ कैलकुलेट करना सीख लो, लैप्लेस के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ लेंगे। तो जब लैप्लेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है, हम सबकी क्या मान के चलते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी इक्वल मान के चलते हैं। S1 होने के भी 1/3 चांस है, S2 होने के भी 1/3 चांस है, S3 होने के भी 1/3 चांस है। हम क्या करते हैं, हर एक एक्ट की, ध्यान समझना, हर एक एक्ट की हम इन प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। अगर मुझे A1 के सामने वैल्यू निकालनी है 1/3 इंटू, ध्यान से देखना, दैट इज 400 प्लस 1/3 इंटू 600, 1/3 इंटू 600 प्लस 1/3 इंटू 500 प्लस 1/3 इंटू, ओहो एक सेकेंड, प्लस 1/3 इंटू 500। कैसे वैल्यूज निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हर एक एक्ट की उसके स्टेट ऑफ नेचर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। 400 इंटू 1/3 प्लस 600 इंटू 1/3 प्लस 500 इंटू 1/3 प्लस, ये सब A1 के सामने हो रहा है, हम A1 के सामने लिखेंगे। सब में 1/3 कॉमन है, देखो 1/3 सब में क्या है, कॉमन है, तो ये बन गया 1/3 दैट इज 400 प्लस आ जाएगा 600। कुछ बोर्ड पे चल रहा है क्या, प्लस यहाँ आ जाएगा दैट इज 500। मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर वाली वैल्यूज लिख दी, 400 प्लस 600 प्लस 500। आप इसे ध्यान से देखो, ये 1/3 वही तो है कि 1 कितने हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर है, 1 2 3 है ना, 1/3 कॉमन आ गया। 1/3 कैसे, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 इक्वल होती है, तो बाहर एक प्रोबेबिलिटी आ गई, अंदर सारे एक्ट्स क्या हो गए, ऐड हो गए। देखो सारी वैल्यूज पे ऑफ्स की, एक्ट A1 के सामने वाली 400 600 प्लस 500, 400 प्लस 600 प्लस 500, वैल्यू क्या आई, दैट इज 1/3, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 दैट इज 15, आंसर इज 500। इसका आंसर 500 है, इसलिए एक्ट A1 के सामने 500 लिखा हुआ है। इसने सिर्फ लास्ट स्टेप लिखा है 1500 डिवाइड बाय 3, 1500 डिवाइड बाय 3, ये पूरा मैंने प्रोसीजर करके बताया। ये अब मुश्किल लग रहा है, अरे रुको 2 से 3 मिनट, अभी वो सिंपल करते हैं, उसको ध्यान से समझो। तो जब लैप्लेस लगाते हैं सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, 1/3 1/3 1/3 आई, ठीक है। अब अगर S4 होता है, यहाँ पे एक और S4 होता, तो सबकी क्या होती, 1/4 1/4 1/4। नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर आते हैं, अगर 4 स्टेट ऑफ नेचर होते नीचे 4 आता और ऊपर 1 लिखेंगे, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ना 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं 1/4, क्योंकि यहाँ 3 है तो सबकी 1/3 आएगी। एक्स में जो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वाली 1/3 से प्लस सेकेंड वाली 1/3 से प्लस थर्ड वाली 1/3 से, 1/3 कॉमन आ गया, ये सारी वैल्यूज यहाँ आ गई। 1/3 1500, आंसर क्या है 500। ये बार बार 400 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 600 बार बार ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, हमें एक बात समझ आ गई, ये तो बाद में कॉमन ही आना है, तो बाहर 1/3 लिखो और अंदर वाले सारे पे ऑफ्स ऐड कर दो, दैट इज 400 प्लस 600 प्लस 500, 1500, आंसर क्या आ गया 500। आई एम रिपीटिंग, बार 1/3 इंटू 400 प्लस 1/3 इंटू 600 प्लस 1/3 इंटू 500 लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बात समझ आ गई कि 1/3 बाद में कॉमन ही आना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, बाहर 1/3 कॉमन लिखूंगी, अंदर वाले पे ऑफ ऐड होते हैं, जैसे 4 6 5 ऐड हुए थे, वो अंदर वाले पे ऑफ ऐड करूंगी, मुझे डायरेक्ट आंसर मिलेगा, इनको बार बार मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। तो एक्ट A1 के सामने क्या आएगा, 1/3 लिखेंगे, सारे पे ऑफ अंदर वाले ऐड करेंगे, आंसर मेरा 500 आ गया। A2 के सामने 1/3 लिखेंगे, सारे पे ऑफ 300 प्लस 700 1000 दैट इज 1200, यहाँ पे करेंगे, आंसर कितना आएगा 400। ऐसे ही 1/3 करेंगे, A3 के सामने वाले सारे एक्सिस में ऐड करके रखेंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 1500
1500 डिवाइड बाई 3 करा है क्योंकि इसका सम 1500 होना है, 3 से डिवाइड होना है। यहाँ पे 1200 डिवाइड बाई 3 करा है क्योंकि सारे पे ऑफ्स का जो सम है 1200 आएगा, डिवाइड बाई 3, आंसर इज 400। और ऐसे ही यहाँ थर्ड वाले में, यहाँ पे आपके पास 500, 366.67 आ गया। जब एक बार ये वैल्यूज आ गई, इसमें से आपने मैक्सिमम वाला उठाना है। मैक्सिमम इज 500, इसके सामने A1 है, तो लैप्लेस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हम A1 सिलेक्ट करेंगे। तो ये मान के चलता है आपको प्रोबेबिलिटी की नॉलेज नहीं है तो सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दो। फिर आप वो वाला नंबर 1/3 आगे लिखो, सारे पे ऑफ्स को ऐड करो। आपको पता लग गया क्यों ऐड कर रहे हैं। 1/3 इंटू दिस प्लस ये ऐसे करेंगे, कॉमन लेके वही चीज बन जाते। तो वो पहले ही बोल दिया उसने कि 1/3 लो और सारे पे ऑफ्स को ऐड करो, फिर आपको वैल्यूज मिलेगी, उस वैल्यूज में से मैक्सिमम उठाओ, उसके सामने जो एक्ट होगा वो आपका डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज लैप्लेस क्राइटेरियन। क्लियर है चीज, पक्का। अब इसकी थ्योरी पढ़े, समझ आया ये इंपॉर्टेंट है क्राइटेरियन और इजी भी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। लैप्लेस क्राइटेरियन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज अ applicable in those cases in which all the events have equal opportunity। all events का मतलब that is states of nature। states of nature को भी events कहते हैं ना, कहते हैं अगर सारे के सारे states of nature या फिर events के पास equal probabilities हैं, वहां पे Laplace criterion का use होता है। so equal probabilities are assigned to all the events। सारे events को आप equal probabilities assign कर दो। इसके steps लिखे, सबसे पहले average payoff निकालो। एवरेज पे ऑफ कैसे निकाला था, 1/n कि कितने आपने 1/3 लिखा था ना, जितने स्टेट ऑफ नेचर होते हैं वो 1 में आ जाता है। बना वो उसी फॉर्मूला से 1/3 इंटू फर्स्ट वाला एक्ट, 1/3 इंटू सेकेंड वाला एक्ट, फिर वो 1/3 कॉमन ही आ रहा था। तो हमने कहा जब बाद में कॉमन आना ही है तो एक स्टेप अपना क्यों बढ़ाए मल्टीप्लाई वाला। मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखो हम पहले 1/3 इंटू 400 प्लस 1/3 इंटू 600 कर रहे थे, फिर 1/3 कॉमन निकाल रहे थे। जब बाद में 1/3 कॉमन आना ही है तो फिर हम पहले ही क्यों स्टेप बढ़ाए, फॉर्मूला ही ऐसा बना रहे हैं 1/n। n का मतलब कितने स्टेट्स ऑफ नेचर है। P1 प्लस P2 प्लस Pn का मतलब उस एक्ट के सामने कितने पे ऑफ है वो यहाँ ऐड कर दो। जैसे पहले का सम 1500 आया था, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे n डिनोट्स द पे ऑफ। और यहाँ पे जो P1 P2 Pn है यहाँ मिसिंग है, या लिख लेना, एंड P1 P2 Pn क्या डिनोट्स कर रहे हैं, पे ऑफ। जब एक बार वैल्यू निकल जाए सबकी, एवरेज पे ऑफ निकल जाए आपका, एवरेज पे ऑफ निकलने के बाद उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठा लो। सिलेक्ट द एक्ट, वो एक्ट उठाओ जो मैक्सिमाइज करे किसको, दैट इज एवरेज पे ऑफ को। सिलेक्ट द एक्ट विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमम एवरेज पे ऑफ। उन एवरेज पे ऑफ में से भी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके सामने वाला एक्ट सिलेक्ट करो। 5 क्राइटेरियन करने थे, बताओ कोई दिक्कत है इन 5 के 5 में। बहुत सिंपल, बहुत इजी। आपने वर्ड्स के नेम, उसके अंदर काम क्या हो रहा है ये आपने माइंड में रखना है। पहला कौन सा था, दैट इज मैक्सिमिन क्राइटेरियन। क्या है, मैक्सिमिन। मैक्स मैक्स वर्ड दोनों में है, मेरे साथ साथ बोलो, मैक्सिमिन मैक्सी मैक्स। इसमें हमने कहा था हमारे साथ बुरा ही होगा, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम एक्ट्स में से वैल्यू, फिर मैक्सिमम। इसमें देखो बाद वाला पहले मैक्सिमम फिर मैक्सिमम एक्ट्स में से वैल्यू। पहले हम सारे एक्ट्स में से मैक्सिमम उठाएंगे, उनमें से भी दोबारा मैक्सिमम उठा लेंगे, हमें मैक्सिमैक्स मिल जाएगा। मिनी मैक्स दैट इज, इसमें रिग्रेट ना भी लिखा हो आपको पता होना चाहिए, मिनी मैक्स में रिग्रेट टेबल बनता है। आप पहले रिग्रेट टेबल बनाओ, उसमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, फिर उन 3 में से मिनिमम उठा लो। सारे एक्ट्स में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, फिर मिनिमम उठा लो। हर विच क्राइटेरियन, इसमें अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है, इसको मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो एक्ट की, इसको मिनिमम वैल्यू से, दोनों को प्लस कर दो। उसमें से 3 में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वाला आपने डिसीजन उठाना है। नेक्स्ट देखो 5th लैप्लेस क्राइटेरियन। इसमें क्या था, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज मान के चलो, 1/n P1 प्लस P2 Pn वाला फॉर्मूला होगा, जो लास्ट में 3 एवरेज पे ऑफ आएंगे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। हर विच में भी मैक्सिमम वैल्यू उठाते हैं जो 3 वैल्यूज एंड में आएंगी, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू उठाते हैं जो 3 बाद में एवरेज पे ऑफ आएंगे। बताओ अब कोई दिक्कत है कि नहीं। 2 मिनट यहाँ पे पॉज करके हर एक वर्ड यहाँ पे आपके माइंड में होना चाहिए। मैक्सिमिन मैक्सिमस, मैक्सिमिन पढ़ के आपको माइंड में आ जाना चाहिए इसमें काम क्या करना है। उसके बाद आगे थोड़ा सा और काम है, पहले ये पॉज करके यहाँ पे माइंड में बिठाओ 5 के 5 नेम्स, थोड़ा सा काम और करेंगे, क्वेश्चंस भी करने हैं
और थोड़ा सा काम भी और करेंगे। करें फिर नेक्स्ट। पक्का ये 5 के 5 क्राइटेरिया क्या आपने पॉज करके माइंड में बिठाए हैं? जरूर बिठाने हैं, ट्रस्ट मी, मान लो मेरी बात। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको कुछ रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, सब माइंड में बैठ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द पे ऑफ मैट्रिक्स विद कॉस्ट डाटा इज गिवन। अब तक जितनी भी पे ऑफ मैट्रिक्स दी गई थी उसमें अंदर प्रॉफिट लॉस लिखे होते हैं ना, अंदर प्रॉफिट लिखा होता है, मुझे इतने का प्रॉफिट हो सकता है, इतने का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे आपके पास पे ऑफ टेबल है, लेकिन उस पे ऑफ टेबल के अंदर यहाँ जो वैल्यूज हैं वो आपको प्रॉफिट ना देके आपकी कॉस्टिंग दी जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मैन्युफैक्चर करवा रही हूँ अपनी फैक्ट्री में, उसमें मेरा कितना खर्चा आ रहा है वो मेरी कॉस्ट है और उस कॉस्ट को मैं कम करना चाहूंगी, है ना। जो मेरा बिजनेस में खर्चा आ रहा है मैं उसको कम करना चाहूंगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना अगर मेरा कम खर्चे होंगे, मेरी सेल्स अच्छी हो रही है, मेरे पास ज्यादा पैसे इकट्ठे होंगे। जो एक प्रोडक्ट मैं 100 रुपीज में बना रही हूँ, मार्केट में 120 में जा रहा है, मुझे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? कोई प्रोडक्ट मैं 100 का बना रही हूँ, मार्केट में 120 का जा रहा है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर मैं 80 का बनाने लग जाऊं, 120 में बेचूं, मुझे डबल प्रॉफिट होगा, दैट इज 40 का। पहले 20 का और था, 40 का और है। मैंने अपनी कॉस्टिंग क्या की? कम की। अगर हम कॉस्टिंग कम करते हैं हमें प्रॉफिट बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अगर आपको पे ऑफ टेबल के अंदर कॉस्ट वैल्यू दी जाए, यहाँ प्रॉफिट ना दिया जाए, तब कैसे काम करते हैं तब हम देखेंगे। अगर हमें कॉस्ट वैल्यू यहाँ दी गई है तो हम इसको बढ़ाना नहीं चाहेंगे, हम इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। जब पे ऑफ टेबल में प्रॉफिट्स दिए होते हैं वहां हर चीज हम बढ़ाने की सोच होते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। लेकिन अगर पे ऑफ टेबल के अंदर यहाँ वैल्यूज की जगह हमें कॉस्टिंग की वैल्यू दी जाए तो हमारा मोटिव क्या हो जाता है? हम अपनी कॉस्टिंग को कम करें, वो डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम हो ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया। अब आपको अगर मैम क्या ऐसा पे ऑफ टेबल भी होता है? बिल्कुल होता है, मेंशन्ड होता है, वहां आपको समझ आ रहा होता है कि ये कॉस्टिंग की बात कर रहा है। तो ऐसे पे ऑफ टेबल भी होते हैं जहां पे यहाँ आपके प्रॉफिट्स नहीं, आपके कॉस्ट की बात हो रही होती है। बहुत ध्यान से समझो, अगर आपको कॉस्ट की बात हो रही है वहां पे 2 क्राइटेरियन हमने पढ़ने होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मिनी मैक्स, दैट इज मिनी मिन। इसमें आगे मिनी वर्ड फिक्स है, पहला मिनी मैक्स है, दूसरा मिनी मिन है। अब ध्यान से देखो लिखा क्या है। व्हेन वी आर गिवन अ पे ऑफ मैट्रिक्स विद कॉस्ट डाटा देन द रिवर्स क्राइटेरियन। कहता अगर हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है उसके अंदर कॉस्ट डाटा है तो हम रिवर्स क्राइटेरियन यूज करेंगे। रिवर्स क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जब कॉस्ट डाटा दिया होता है हम मैक्सिमम करने की कोशिश नहीं करते, चीजें ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे हमारी चीजें मिनिमम हो, क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है और कॉस्ट हम मिनिमम करना चाहते हैं। इसलिए इसमें रिवर्स लिखा है कि पे ऑफ टेबल में जब प्रॉफिट दिया होता है हम चीजें मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कॉस्टिंग दी हुई है तो हम रिवर्स क्राइटेरियन यूज करेंगे। मिनी मैक्स और मिनी मिन आर यूज्ड टू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बाय डिसीजन मेकर। ये 2 क्राइटेरियन यूज होते हैं बेस्ट डिसीजन लेने के, जब डिसीजन मेकर को डिसीजन लेना होता है। जब हमारे पास पे ऑफ टेबल के अंदर कॉस्टिंग गिवन हो तो ये 2 क्राइटेरिया डिसीजन मेकर यूज करता है बेस्ट डिसीजन लेने के लिए, मिनी मैक्स मिनी मिन। अब इसमें काम कैसे होता है ध्यान से देखो। पहला क्या है? मिनी मैक्स। अब मुझे पता है आपके माइंड में आ रहा होगा मिनी मैक्स तो हमने पे ऑफ के अंदर भी किया, अभी किया था ना कि मिनी मैक्स हमारा क्या होता है? दैट इज रिग्रेट टेबल। मैंने कहा था अगर मिनी मैक्स रिग्रेट नहीं भी लिखा क्राइटेरियन में तो भी आपको रिग्रेट टेबल बनाना है, अभी हमने डिस्कस किया था। पर यहाँ तो कोई रिग्रेट टेबल हमें दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल ही टेबल था, उसका आंसर निकल गया। अगर आपको मिनी मैक्स पूछ रखा हो, चाहे मिनी मैक्स लिखा हो सिर्फ, चाहे मिनी मैक्स रिग्रेट लिखा हो, और पे ऑफ टेबल दे रखा हो उसमें कॉस्टिंग ना दे रखी हो तो आपको रिग्रेट टेबल बनाना ही बनाना है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपको पे ऑफ टेबल दे रखा है उसके अंदर प्रॉफिट्स की बात हो रही है, उसके अंदर लॉस की बात हो रही है, कॉस्ट की बात नहीं हो रही। अगर आपको क्या दे रखा है? पे ऑफ टेबल दे रखा है जिसमें प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है और मिनी मैक्स कहता है वहां पे आपको रिग्रेट टेबल बनाना ही बनाना है। यहाँ के मिनी मैक्स में रिग्रेट टेबल नहीं बनाना क्योंकि
क्योंकि इसमें जो वैल्यूज यूज हो रही हैं वो हमारे पास कॉस्टिंग है। ये हमारे पास क्या है? कॉस्टिंग है, कॉस्ट पे ऑफ मैट्रिक्स है। अगर कॉस्ट पे ऑफ मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कॉस्ट डाटा होता है, वहां पे अगर मिनिमैक्स लिखा हो तब आपको रिग्रेट टेबल नहीं बनाना है। पे ऑफ टेबल दे रखा हो जब प्रॉफिट लॉस हो और मिनिमैक्स लिखा हो, वहां आपको दैट इज रिग्रेट टेबल बनाना है। ये चीज का ध्यान रखना। अब मिनिमैक्स कैसे करते हैं? ये हमें कॉस्टिंग की वैल्यू दे रखी है। अब नाम से ही हमें पता लग जाता है कैसे काम करना है। दैट इज मिनिमैक्स। काम वैसे ही करना है, बस ये याद रखना ये किसकी वैल्यू है? कॉस्टिंग की वैल्यू है। पहले मैक्सिमम वैल्यू उठाओ हर एक एक्ट की। A1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट इज 700। A2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 800। A3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 650। पेपर में ये बहुत सिंपल लग रहा है ना देखने में, पेपर में मैक्सिमम मिनिमम में भी बच्चे गलती करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। हम पहले ही अलर्ट होके मैक्सिमम मिनिमम ढूंढेंगे। मैक्सिमम 7 है, मैक्सिमम 8 है, मैक्सिमम 650 है। उसके बाद मैक्सिमम हर एक एक्ट का उठाने के बाद क्या लेना है? मिनिमम वैल्यू। ये हर एक मैक्सिमम उठाया, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? दैट इज 650। तो मेरा डिसीजन क्या होगा? A3। तो A3 हमें डिसीजन लेना है। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। बस अगर मतलब ये याद रखना है, अगर इस वैल्यूज में कॉस्ट डाटा दे रखा है तो हम मिनिमैक्स यूज करेंगे या आगे मिनी मिन यूज करेंगे। मिनी मिनी नहीं, मिनी मिन यूज करेंगे। आगे देखते हैं। पहले मिनिमैक्स क्लियर है पक्का? ये मिनी वर्ड फिक्स रहता है अगर कॉस्ट डाटा की बात है। पेपर में लिखा होता है कौन सा क्राइटेरियन यूज करना है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज मिनी मिन क्राइटेरियन। नेक्स्ट कौन सा क्राइटेरियन है? मिनी मिन। इसमें थ्योरी नहीं है, सिंपल आपको अप्लाई ही करना है। मिनी मिन में पहला क्या आ रहा है? ध्यान से, क्या है हमारे पास क्राइटेरिया? मिनी मिन। तो पहले हम मिनिमम वैल्यू उठाएंगे हर एक एक्ट की। दैट इज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? 500। यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है? 400। यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है? 450। ये रही। फिर से दोबारा क्या उठानी है? मिनिमम वैल्यू। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 400। एक्ट कौन सा है? A2। तो हमारा डिसीजन क्या होगा? A2। तो हमेशा जब भी मैक्सिमिन मिनिमैक्स कुछ भी हो, आपने एंड से देखना शुरू करना है। जो बाद में लिखा है उसको पहले अप्लाई करना है हर एक एक्ट पे। फिर आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती है। इन 3 वैल्यूज में से क्या चूज करना है वो ये बताता है मिनिमम वाला। हमें डिसीजन A2 लेना है। तो जो मिनी मैक्स है वो आपका दोनों में होता है, चाहे पे ऑफ टेबल प्रॉफिट लॉस वाला हो चाहे पे ऑफ टेबल कॉस्ट वाला हो। तो अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस वाला है तो मिनी मैक्स में रिग्रेट टेबल बनेगा, लेकिन अगर आपके पास कॉस्ट वाला है तो मिनी मैक्स में रिग्रेट टेबल नहीं बनता है। बताओ क्लियर है? तो 5 क्राइटेरियन हमने पहले समझे थे, 2 क्राइटेरियन और समझे। अगर पे ऑफ टेबल के अंदर हमें कॉस्टिंग दी जाए वैल्यू तो हम ये यूज करेंगे। क्लियर है? चले आगे। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चंस पे। थोड़ा पानी वानी ले लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। 2 क्वेश्चंस करने डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर ये 2 क्वेश्चंस हम करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन देखो। अ कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू ड्रिंक दिस समर। इस समर सीजन में एक न्यू ड्रिंक लॉन्च करना चाहती है कंपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल डिसाइड द फ्लेवर टू बी लॉन्च। ये आपको दिया हुआ है, दैट इज पे ऑफ टेबल। इस पे ऑफ टेबल को देख के बताओ कौन सा फ्लेवर लॉन्च करना चाहिए। एक नई ड्रिंक लानी है मार्केट में दिस समर, एक नया फ्लेवर लाना चाहते हैं। ये पे ऑफ टेबल दिया हुआ है कि ऑरेंज की बात करें, अगर माइल्ड हो तो इतना हमें प्रॉफिट होता है, मॉडरेट हो तो इतना प्रॉफिट होता है। अगर समर कंडीशन की बात हो रही है, अगर सीवियर समर कंडीशन हो जाए तो इतना प्रॉफिट होता है। बहुत वेरी सीवियर हो जाए, बहुत ज्यादा सीवियर समर कंडीशन है तो इतना प्रॉफिट होता है। ऑरेंज में इतना, मैंगो में इतना, लाइम में इतना, ये सारा पे ऑफ टेबल दिया हुआ है। हमें इसमें से ये डिसीजन लेना है इस पे ऑफ को टेबल को देखते हुए कि हमें कौन सा वाला फ्लेवर लॉन्च करना चाहिए। आगे देखो कौन से क्राइटेरियन यूज करने हैं? मैक्सिमिन क्राइटेरियन, मैक्सीमैक्स क्राइटेरियन और लैप्लेस क्राइटेरियन। इन 3 क्राइटेरियन को यूज करके हमें बताना है कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? दैट इज मैक्सिमिन। मैक्सिमिन क्राइटेरियन में क्या करना है, ध्यान से देखना। मैक्सिमिन क्राइटेरियन को यूज करते हैं। मैक्सिमिन के अकॉर्डिंग कहते हैं बताओ कौन सा हमें दैट इज फ्लेवर लॉन्च करना चाहिए। अभी देख लेते हैं। दोबारा लिखते हैं नीट एंड क्लीन, ठीक है। कलर भी चेंज करते हैं ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। सबसे पहला कौन सा है? मैक्सिमिन। अगर मैक्सिमिन है तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले क्या निकलेगी? मिनिमम वैल्यू निकलेगी। मैक्सिमिन कौन सा वाला बताना, ध्यान से सोच के बताओ। फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट वाला
मैक्सिमिन फर्स्ट वाला, पहले दो मैक्स वाले थे, पहले वाला मिनिमम वाला ही था, मैक्सिमिन। हर एक एक्ट की मिनिमम वैल्यू निकाल लो। ये मेरे एक्ट्स है, क्यों? क्योंकि इनमें से मुझे सिलेक्शन करनी है कौन सा फ्लेवर लॉन्च करे, जिसमें से सिलेक्शन करनी होती है वो एक्ट्स होते हैं। और जो मेरे हाथ में नहीं है, गर्मी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मेरे हाथ में नहीं है, ये हमारे स्टेट्स ऑफ नेचर होते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, ये S1 S2 S3 4 है, A1 A2 A3। मुझे मैक्सिमम यूज करना है, हर एक एक्ट में से मिनिमम वैल्यू उठाओ। ये रहा एक्ट, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 7। तो मैं लिखूंगी A1 के सामने 7, A2 के सामने क्या लिखूंगी? 9, मिनिमम वैल्यू यही है, तो A2 के सामने वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 9। A3 के सामने मिनिमम वैल्यू 11, उसमें से A3 के सामने लिखेंगे दैट इज मिनिमम वैल्यू कितनी है? 11। सबकी मिनिमम वैल्यू उठा ली, अब मैक्सिमम वैल्यू उठाओ। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दिस 11, मतलब A3। तो A3 सेलेक्टेड, हम क्या लिखेंगे? या नीचे लिखेंगे दैट इज A3 सिलेक्टेड। A3 सिलेक्ट हो गया और हमारा डिसीजन क्या होगा? दैट इज A3। A3 सिलेक्ट हो चुका है, डिसीजन A3 होगा बाय द मैक्सिमम क्राइटेरियन। A3 कौन सा है? दैट इज लाइम। तो इसके अकॉर्डिंग लाइम वाला जो फ्लेवर है वो लॉन्च होना चाहिए। यहाँ मैं नीट एंड क्लियर नीचे लिख दूंगी। ये आपको पहले चीजें समझ आ गई कि मैक्सिमम कैसे ढूंढा। पहले हर एक एक्ट में से मिनिमम वैल्यू उठाओ, फिर जो आंसर है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठाओ। वो A3 के सामने आई है, मतलब A3 शुड बी सिलेक्टेड, डिसीजन A3 है, लाइम फ्लेवर शुड बी लॉन्च। ये बहुत सिंपल है, लिटरली बता रही हूँ। बताओ, अगर आपको ये पता है किस क्राइटेरियन में कैसे काम होना है, डिफिकल्टी नहीं आने वाली। और वो क्राइटेरियन खुद बता रहा है कि पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम पे चलते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज कौन सा है? मैक्स क्राइटेरियन। पेपर में ये टेबल बनाओगे, फिर मैक्सिमम लिखोगे, फिर आप इसके 2 स्टेप्स लिख देना। अगर बड़ा क्वेश्चन है ना तो एक काम करना, 2 स्टेप्स लिख देना कि हर एक एक्ट में से मिनिमम वैल्यू ढूंढो और फिर जो आंसर आएगा बाद में उसको मैक्सिमाइज कर दो। A1 की मिनिमम वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, A1 मिनिमम वैल्यू 7, A2 मिनिमम वैल्यू 9, A3 मिनिमम वैल्यू 11। फिर इसमें से मैक्सिमम सेकंड वाला उठाते। सेकंड कौन सा पूछा है? दैट इज मैक्सीमैक्स। सेकंड कौन सा पूछा उन्होंने क्राइटेरिया? मैक्सीमैक्स। की मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कौन सा फ्लेवर चूज करना चाहिए? अब मैक्सीमैक्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कौन सा वाला क्राइटेरियन है? सेकंड वाला, मैक्सीमैक्स। मैक्सिमिन पहला था, मैक्सीमैक्स सेकंड था। इसमें हर एक एक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, A1 की मैक्सिमम वैल्यू, ये रहा A1 मैक्सिमम वैल्यू 16, A1 मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 16। ठीक है, आगे देखो A2 की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है? दैट इज 13। तो A2 की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 13, राइट। A3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15। तो यहां लिख देंगे A3 की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है। अब क्या करना है आगे? ये मैक्सीमैक्स है, दोबारा मैक्सिमम लेना है। 16, 13, 15 दैट इज 16। इसका मतलब A1, तो A1 सिलेक्टेड, इसका मतलब डिसीजन क्या हुआ? A1। फिर आप लिखोगे A1 डिसीजन तो हुआ है, A1 में है क्या? दैट इज ऑरेंज। तो इसने भी क्या कहा कि ऑरेंज फ्लेवर ही लॉन्च होना चाहिए जब हमने मैक्सिमस क्राइटेरिया यूज किया। थर्ड इज लैप्लेस क्राइटेरिया। थर्ड क्या है हमारे पास? दैट इज लैप्लेस। ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। लैप्लेस क्राइटेरिया क्या होता है? सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल लेके चलो, है ना। किसकी कितने S1 S2 S3 है हमारे पास? ध्यान समझना, 1 2 3 4 4 है हमारे पास। तो पहले वाले एक्ट के लिए A1 के लिए एवरेज पे ऑफ निकालेंगे 1/4, सारे पे ऑफ ऐड कर दो। 16 + 10 + 12 + 7, 16 + 10 + 12 + 7। अभी तक नोटबुक पेन उठाया या नहीं? पास में ही पड़ा है, उठा लो फटाफट से और ये कैलकुलेशन करो। 1/4, क्योंकि यहाँ पे 4 हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर है तो 1/4 आएगा। अंदर सारे पे ऑफ ऐड होते हैं, A1 के सारे पे ऑफ ऐड होंगे। ऐसे ही A2 के सामने भी दैट इज 1/4, सारी वैल्यूज ऐड कर दो।
13 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9, ऐसे A3 के सामने लो 1/4, स्टेट ऑफ नेचर 4 है तो 1/4 आएगा, और यहाँ पे 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 14, सारी वैल्यूज ऐड करो, इन सबको ऐड करो, 4 से डिवाइड करो, आपको आंसर मिलेगा। ऐसे A1 के सामने, A2 के सामने, A3 के सामने, वो जितने आंसर्स आएंगे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू जिसके सामने आ रही है वो वाला हम डिसीजन लेंगे। अगर A1 के सामने आ रही है तो ऑरेंज हम लॉन्च करेंगे, A2 के सामने आ रही है तो मैंगो लॉन्च करेंगे, और A3 के सामने आ रहा है तो लाइम लॉन्च करेंगे। अब आप मुझे बताओगे कि लैप्लेस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग कौन सा फ्लेवर लॉन्च होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन करो, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो वाला एक्ट आंसर होगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कौन सा फ्लेवर लॉन्च होगा, दैट इज ऑरेंज, मैंगो या लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख दिया कमेंट सेक्शन में, A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, A3 आ रहा है, ऑरेंज, मैंगो, लाइम, कौन सा फ्लेवर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। A3 लाइम, A2 मैंगो, A1 ऑरेंज, जोन सा आ रहा है ऐसे लिखना है। अगर थर्ड वाला आ रहा है A3 लाइम लिख दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। दिस वन, इसके अंदर टेबल नहीं है तो हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे। पे ऑफ टेबल का क्वेश्चन है, डिसीजन लेने हैं, सब कुछ करना है क्योंकि यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर यहाँ टेबल नहीं है तो कैसे काम होगा। बहुत इजी, मेरे साथ साथ आराम से पढ़ना, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है इन विच द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट इज अ केमिकल एक्स, जिसमें वो जो एक्स केमिकल है वो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, मतलब उसके बिना काम नहीं चलता। मैं एक प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती हूँ, उसमें एक्स प्रिंसिपल, जो एक्स वाला जो है ना केमिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से सारा काम होता है, ठीक है। एट द मोमेंट द मैन्युफैक्चरर स्पेंड्स 1000 पर ईयर on supply of X, but there is a possibility that the price may soon increase to 4 times its present figure because of a worldwide shortage of the chemical। अभी मुझे उस केमिकल, ये X केमिकल का प्राइस 1000 रुपीज पड़ रहा है, बट अब उसकी ना शॉर्टेज होने लगी है तो उसका प्राइस 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब अब उसका चांसेस है कि उसका प्राइस 4000 हो जाए। पहले 1000 था ना, 4 टाइम्स हो रहा है तो 4000 हो जाएगा, ये लिखा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, चांसेस है, पक्का नहीं है। जो मैं केमिकल जो है एक्स वाला अभी 1000 रुपीज देती हूँ उसके पर ईयर के, लेकिन अब वो 4 टाइम्स होने वाला है शॉर्टेज के कारण, 4000 का हो जाएगा। पॉसिबिलिटी, पक्की बात नहीं है, लेकिन देयर इज अ चांस। आगे देखो, आगे लिखा है देयर इज अनदर केमिकल वाई, एक केमिकल वाई है where which the manufacturer could use in conjunction with a third chemical Z। कहता है अगर X नहीं यूज करना चाहता कोई बात नहीं, एक और उसके पास रास्ता है कि दूसरा जो Y केमिकल है और Z केमिकल है उसको मिला के यूज कर ले, ठीक है। इन ऑर्डर टू गिव द सेम इफेक्ट एज केमिकल एक्स, एक्स महंगा हो रहा है, एक्स मैं यूज नहीं कर पाऊंगी तो मैं वाई और जेड को मिला के यूज कर लूंगी, वो वही काम करता है वाई जेड मिलके जो एक्स काम कर रहा था, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, केमिकल्स वाई एंड जेड वुड टुगेदर कॉस्ट द मैन्युफैक्चरर ₹3000 पर ईयर। ये वाई एंड जेड मिल के उसको 3000 का खर्चा देंगे, बट दे प्राइसेस आर अनलाइकली टू राइज, पर इनके प्राइसेस बढ़ने का कोई भी ऐसा चांस नहीं है। व्हाट एक्शन शुड द मैन्युफैक्चरर टेक, उसको क्या सोचना चाहिए, क्या वो डिसीजन ले। अप्लाई द मैक्सिमिन लगाओ एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया लगाओ। कौन सा लगाओ, मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया लगाओ फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड गिव 2 सेट्स ऑफ सोल्यूशन। 2 सेट्स ऑफ सोल्यूशन अलग अलग क्राइटेरिया से हमें अलग अलग डिसीजन पता लग जाएगा क्या लेना है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इज 0.4, अगर हमें अल्फा की वैल्यू 0.4 दे रखी है, देन फाइंड द कोर्स ऑफ एक्शन दैट मिनिमाइज द कॉस्ट। तो आप इससे भी आंसर निकालो। 2 क्राइटेरिया ये यूज करने हैं, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, एंड थर्ड क्या है, अल्फा अगर 0.4 दे रखा है तो आप इससे कैसे काम करोगे कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए, ये भी बताओ। एक मैं एक्स 1000 रुपीज का यूज कर रही हूँ, वो बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता। दूसरा मेरे को 3000 का पड़ रहा है ना, ये बात समझ आ रही है। एक एक्स यूज कर रही हूँ जो मेरे को अभी 1000 का पड़ रहा है, लेकिन ये बढ़ के 4000 का भी हो सकता है। और एक वाई एंड जेड है जो मिलके मुझे क्या देगा, दैट इज 3000 का पड़ रहा है। तो मैं क्या करूं, इसका बढ़ भी सकता है नहीं भी प्राइस बढ़ सकता है। अगर बढ़ गया तो मुझे इससे फायदा है,
अगर इसका प्राइस नहीं बढ़ा तो मुझे इससे फायदा है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, समझ आ रही है ना। अगर इसका प्राइस बढ़ गया 4000 हो गया तो मुझे इससे फायदा है, अगर प्राइस नहीं बढ़ा फिर तो मुझे इससे फायदा है। प्राइस बढ़ना नहीं बढ़ना मेरे हाथ में नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो ये चाहते हैं हम क्या डिसीजन लें, क्या मुझे एक्स यूज करते रहना चाहिए या वाई जेड पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले हम पे ऑफ टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, पे ऑफ टेबल। अब नोटबुक पेन साइड में रख दो। ये 4 से 5 मिनट, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, फिर कुछ नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, क्लास खत्म है। ये 4 से 5 मिनट इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। पे ऑफ टेबल बनाते हैं। अब प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस नॉट इंक्रीज की प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, या फिर प्राइस इंक्रीज, दो सिचुएशन है, प्राइस इंक्रीज हो भी सकता है, ठीक है। आप मैं X वाला भी यूज कर सकती हूँ और Y एंड Z वाला केमिकल भी यूज कर सकती हूँ, ये मेरे पास चॉइसेस हैं। ये मेरे S1 S2 है जो मेरे हाथ में नहीं है, प्राइस बढ़ भी सकता है नहीं भी, ये मेरे हाथ में है कि मैं X यूज करूँ या Y एंड Z, ठीक है। आप ध्यान से समझना कैसे ये टेबल बनेगा। अगर प्राइजेस इंक्रीज नहीं होते तो X की कितनी रहेगी कॉस्टिंग, 1000 रहेगी, और Y एंड Z की कितनी रहेगी कॉस्टिंग, वो 3000 ही रहेगी। इसका फिक्स है प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो X की कितना हो जाएगा 4000, Y एंड Z का 3000 ही रहना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आई। पे ऑफ टेबल का मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं। प्राइस इंक्रीज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इंक्रीज नॉट इंक्रीज। मैं X भी चूज करती हूँ, Y एंड Z भी चूज कर सकती हूँ, तो ये मेरे A1 A2 S1 S2 ये मेरा पे ऑफ टेबल बन गया। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर मैन्युफैक्चरर किसी भी केमिकल पे पैसे लगा रहा है तो वो उसकी कॉस्टिंग हुई ना, है ना। मैं अपनी कंपनी में कुछ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करा रही हूँ, मैं कोई केमिकल खरीद के दे रही हूँ, तो मेरे पैसों से जा रहा है, मेरी कॉस्टिंग है, मेरा प्रॉफिट नहीं। तो ये कॉस्टेबल है ना, कॉस्टिंग है। यहाँ पे X पे कॉस्टिंग 1000 भी आ सकती है, प्राइस बढ़ गया तो 4000 भी हो सकती है, ये कॉस्टिंग भी हो सकती है, ये कॉस्टिंग भी है। तो ये पे ऑफ टेबल में कॉस्ट वाला है, ठीक है। उसमें हमने 2 करे थे जब कॉस्ट की बात हुई थी। कौन से, एक मिनिमैक्स और एक कौन सा करा था, दैट इज मिनिमिन, है ना। इसमें हमने 2 ही क्राइटेरियन करे थे कि अगर पे ऑफ टेबल के अंदर कॉस्ट वाली वैल्यूज दे रखी हो तो ये 2 मिनिमैक्स और मिनिमिन लगते हैं, ये 2 क्राइटेरियन हमें आते हैं। पर क्वेश्चन में पूछे कौन से हुए हैं, मैक्सिमिन ये तो नहीं पढ़ा था, मिनीमैक्स चलो पढ़ा था, मैक्सिमिन तो नहीं पढ़ा था, मिनीमैक्स पढ़ा था। फिर अल्फा वाली बात भी हो रही है, तो यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो अगर ऐसे वैल्यूज दे रखी हो और ये वाले क्राइटेरियन दे रखे हो जो हमने पे ऑफ टेबल में पढ़े थे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। ये सारा माइनस लगाने के बाद वैसे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे वो हमने 5 क्राइटेरियन पहले वाले सीखे थे ना पे ऑफ टेबल के अंदर। कॉस्ट वाला कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। अगर ये हमारी क्या थी, कॉस्टिंग थी, मैं कोई केमिकल खरीद के दे रही हूँ, दैट इज माय कॉस्ट नॉट माय प्रॉफिट। तो अगर ऐसे वैल्यूज दे रखी हो और आपको मिनिमैक्स मिनिमिन दे रखा हो, फिर तो आप सिंपल वो जो आपने सीखा था, वो 2 क्राइटेरियन सीखे थे, लगाओ, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आपके पास मैक्सिमिन पूछ रखा है, मिनीमैक्स पूछ रखा है, एंड आपको अल्फा के अकॉर्डिंग भी काम करना है। तो ये आपको पता है, तीनों क्राइटेरियन हमने पहले वाले जो 5 किए थे ना, उसमें थे, पे ऑफ टेबल के अंदर थे। तो आप ये कॉस्ट वाले टेबल को वो पे ऑफ टेबल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, बस यहाँ पे आगे माइनस लगाना है, बाकी सब सेम वही 5 क्राइटेरियन वाला, ये हम काम वहां कर रहे होंगे। मेरी बात समझ आई। अब हम कोई भी नए वो एक्स्ट्रा 2 वाले नहीं, हम जो पहले मेन 5 सीखे थे उससे इस पे काम कर लेंगे। कॉस्ट वाला टेबल था, बस एक माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि ये मेरे से पैसे जा रहे हैं, मेरे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा, मैं कोई केमिकल खरीद रही हूँ, मेरे से पैसे जा रहे हैं। तो इसको अगर आपने पे ऑफ टेबल में चेंज करना है बाय द कॉस्ट पे ऑफ टेबल, तो आप सिंपली यहां माइनस लगाओगे और अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, जो कि बहुत सिंपल है। पहले कौन सा है, मैक्सिमिन। पहला कौन सा है, दैट इज मैक्सिमिन। जब भी मैक्सिमिन होता है, आपको पता है आपको क्या लगाना होता है, बहुत सिंपल, पहले बाद वाली चीज करनी है मिनिमम वैल्यू, फिर हम मैक्सिमम निकालते हैं। आपको पता है ये बात, जब भी ऐसा मैक्सिमिन दिया हो, बाद वाले से शुरू करना है। A1 के सामने सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखो, ये रहा A1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1000
4000, यहाँ गलती नहीं करनी, ये माइनस वाली वैल्यूज है। आप कहोगे मैम मैक्सिमम, आप कहोगे कि मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है ना, मिनिमम तो 1000 है। नहीं, जब माइनस लगा होता है उल्टा होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। अगर इन दोनों में मिनिमम देखना है तो आप कहोगे मैम 1000 मिनिमम है, नहीं, -7 लगाओ उल्टा हो जाता है, तो अब -4000 मिनिमम वैल्यू है। तो A1 के सामने क्या आएगा, -4000। आप यहाँ फिर आप लिखोगे A2 के सामने मिनिमम वैल्यू, A2 के सामने क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू। A2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, -3 की तो सेम है, दैट इज -3000। तो हमने एक्ट्स में से मिनिमम वैल्यू ढूंढ ली। अब क्या ढूंढनी है, मैक्सिमम वैल्यू। -4000 -3000, मैक्सिमम कौन सी है, आपको कि मैम 4000 बड़ा होता है, नहीं, माइनस में उल्टा होता है, छोटे वाला बड़ा होता है। -3000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, -3000 क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो A2 सेलेक्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, A2 सेलेक्ट। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमिन मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे Y एंड Z यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमिन मुझे Y एंड Z केमिकल यूज करना चाहिए। ये रहा मैक्सिमिन। सेकंड वाला देखो कौन सा है, सेकंड वाला है मिनीमैक्स क्राइटेरियन। सेकंड वाला कौन सा है, मिनीमैक्स। मिनीमैक्स भी कर लेते हैं, हमें पता है ये हमारा किसमें चेंज हो चुका है, पे ऑफ टेबल में चेंज हो चुका है। तो अगर पे ऑफ टेबल में, कौन सा पे ऑफ, जिसमें प्रॉफिट लॉस लिखा होता है, अगर उसमें चेंज हो चुका है, अगर उसमें मिनीमैक्स निकालना हो, वहां पे रिग्रेट टेबल बनता ही बनता है। तो यहाँ पे रिग्रेट टेबल बनेगा ही बनेगा। कैसे बनाएंगे, देखो ये रहा S1, ये रहा S2, A1 A2। रिग्रेट टेबल कैसे बनता है, S1 के सामने जो आपके पास बड़ी वैल्यू होती है उससे डिफरेंस उठाते हैं। 1000 बड़ा है या 3000, आप होगे 3000 बड़ा है, नहीं, ये माइनस वाले हैं उल्टा, 3000 नहीं, या 1000 बड़ा है। तो हम कैसे माइनस करेंगे, ध्यान से, पहले हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं, -1000 है ना, बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1000, मैक्सिमम वैल्यू पहले लिखते हैं, माइनस फिर यही वाली वैल्यू -1000। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, -1000 सबसे बड़ी वाली वैल्यू माइनस इसको करेंगे, दैट इज -3000। ये -1000 मैक्सिमम वाली वैल्यू, मैक्सिमम माइनस होता है, ये रहा वो माइनस, फिर जो पे ऑफ वाली वैल्यू होती है वो -3000 है, वो यहाँ आई है। S2 में देखते हैं, यहाँ पे A1 के नीचे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, -4000 -3000, 4 बड़ा है, लेकिन यहाँ माइनस है ना, उल्टा हो जाता है, -3000 बड़ा है, तो -3000 ये रहा, फिर माइनस ये वाला, दैट इज -4000। पहले मैक्सिमम वैल्यू -3000, फिर माइनस जो वैल्यू यहाँ लिखी है दैट इज -3000। इसको आप सॉल्व करके रिग्रेट टेबल बनाते हो। रिग्रेट टेबल फटाफट से बन गया, बस अब वैल्यू लिखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला टेबल बना के लिखना, मैं यही लिख रही हूँ, -3000 + 4000, इसकी आंसर 1000 आने वाला है। ये -1000 + 3000, -1000 + 3000 है ना ये, इसका आंसर आएगा दैट इज मेरे पास 2000, और इसका आंसर -3000 + 3000 दैट इज 0। ये मेरे पास एक्ट A1 A2 के साथ मैंने रिग्रेट टेबल बना लिया। एक बार रिग्रेट टेबल बन जाए फिर हम फॉलो करते हैं मिनीमैक्स। हर एक एक्ट के सामने पहले मैक्सिमम वैल्यू उठाओ। A1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 0 है या 1000 है, तो A1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 1000। A2 की मैक्सिमम वैल्यू एक 2000 है, एक 0 है, A2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 2000। अब मैंने मैक्सिमम उठा लिया, अब मिनिमम उठाना है। मिनिमम क्या है, 1000, किसके सामने, A1, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे A1 सिलेक्ट करना चाहिए, दैट इज एक्स केमिकल मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। पहले रिग्रेट टेबल बनाओ, फिर उन रिग्रेट टेबल में एक्ट्स में देखो, ये रहा एक्ट, एक्ट्स में देखना है मैक्सिमम वैल्यू, ये रही, ये मैक्सिमम वैल्यू ये रही। उन एक्ट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू उठाई है उनमें से मिनिमम उठाओ, ये रही 1000, ये 2000, मिनिमम ये, इसमें माइनस नहीं है, ध्यान से, 1000 के आगे माइनस नहीं है, 2000 के आगे माइनस नहीं है, तो 2000 1000 के अंदर मिनिमम कौन हुआ, 1000। जब माइनस नहीं होता, मिनिमम वाला ही मिनिमम होता है, 1000 ही मिनिमम होगा, मतलब A1 सिलेक्ट करना चाहिए। बताओ ये दोनों क्राइटेरियन क्लियर है, मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स। नाउ लास्ट जो है दैट इज कौन सा वाला क्राइटेरियन, दैट इज अल्फा वाला। करें, रब कर दूं मैं, पक्का, ये मैं रब कर रही हूं, टेबल रहने दो ये वाला,
एक सेकेंड, टेबल रहने दो, ठीक है। अब मैं अल्फा वाला यूज करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.4, ठीक है। पहले एक्ट A1 के सामने लिखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू ये बड़ी लग रही है, नहीं, ये मिनिमम है। ये कौन सी है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाली को 0.4 से, मैक्सिमम वाली को किससे करना है? 0.4 से, क्योंकि ये अल्फा है। तो मिनिमम वाले को किससे करेंगे? मिनिमम वाले को किससे करेंगे? 1 माइनस अल्फा से। 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। मिनिमम को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम को 0.4 से। अब मैक्सिमम वैल्यू -1000 है, -4000, -1000 मैक्सिमम वैल्यू है। 0.4, एक सेकेंड, 0.4 इंटू माइनस दैट इज 1000 प्लस दैट इज 0.6 इंटू दैट इज -4000। ये आपके पास सामने A1 के सामने एवरेज पे ऑफ आएगा। ऐसे A2 के सामने निकालो। A2 के सामने कितना आएगा? मैक्सिमम वैल्यू को तो है ही से, ठीक है ना। -3000 इंटू 0.4 और प्लस दैट इज 0.6 इंटू -3000। सुपर सिंपल। बस अब हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना ही बहुत आसान है। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लो। ये -1000 है, ये -4000 है। मैं इसको 4 इंटू 1000 लिख सकती हूँ ना। 4000 को 4 इंटू 1000 लिख सकते हैं। तो मैंने -1000 बाहर निकाल लिया। वी आर लेफ्ट विद 0.4 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 0.6। ये आप कैलकुलेट करोगे 2800 आ जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट करोगे -2800 आएगा, है ना। -2800 आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे -3000 बाहर ले लो। 0.4 प्लस 0.6 हमारा 1 बन जाएगा। इसका आंसर आएगा -3000। क्या आएगा? -3000। कैसे किया? -3000 बाहर कॉमन लिख दो, दोनों में सेम है। अंदर बचा 0.4 प्लस 0.6, वो 1 होता है। 1 इंटू -3000, -3000। A1 के सामने -2800 आ रहा है, यहाँ पे -3000 आ रहा है। हमने चूज क्या करना होता है? मैक्सिमम वैल्यू। हर विच में क्या चूज करना होता है? मैक्सिमम। 2800 -3000। अब आपको मैक्सिमम लग रहा होगा 3000, पर नहीं, नेगेटिव है साथ, छोटे वाला बड़ा होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब हर विच के अकॉर्डिंग भी A1 सेलेक्ट करना चाहिए, हमें X केमिकल यूज करना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। बस आपको एक बार क्राइटेरियन क्लियर होने चाहिए। एक आपको पहली बार लग सकता, थोड़ा सा लगे कि कैसी चीजें हो रही है, बट आप 1-2 बार ये चीजें कर लेते हो, आपको सुपर इजी चीजें लगती है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। कैसे क्राइटेरियन अप्लाई करने हैं वो हमने सीख लिया है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें, मतलब जो हमने फर्स्ट वाला को 2 क्वेश्चंस किए ना, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका आपने आंसर मुझे बताना है। लास्ट क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला आपने डिसीजन लिया है, इससे मुझे पता लगेगा आपने अच्छे से होमवर्क किए और आपको चीजें भी समझ आ रही है। जब आप आंसर लिखोगे एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से ये सारे क्राइटेरिया क्लियर हुए हैं। ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ईजी है। ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, पूरे चैप्टर की इकट्ठी PDF आपको मिल जाएगी वहां पे। तो एक क्लास की नहीं दे रही, पूरे चैप्टर की एक साथ ही PDF मिलेगी। इस चैप्टर का लिंक, पूरा ऑपरेशन रिसर्च का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। आप इजिली वहां जाके चैप्टर्स और भी कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.